अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूं हसैन लियाकत। और आज दो मुकाबले खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के दूसरे दिन में। पहला मुकाबला लाहौर में था जो कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के माबेन खेला गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की टीम यहाँ पे है, कोयटा की टीम कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी को चारू शाने चित करते हुए नजर आई कोयटा ग्लैडिएटर की टीम। और जिस तरह लगता है कि रायली रूसो एक नए कप्तान है, इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर की टीम हमें एक नई टीम नजर आई जिसमें साउथ शकील ओपनिंग करते हुए नजर आए। और उनकी पिछली अगर सीज़न की बात की जाए तो वो पूरे सीज़न में अपने ओपनर्स को ट्राई करते रहे, लेकिन इस दफ़ा उनको ओपनर्स भी मिल गए। रायली रूसो जो है वो उसके बाद पिछली पोजीशन पे आए, लेकिन अप फ्रंट पे हमें जैसन रॉय नज़र आए, साउथ शकील नज़र आए जिन्होंने कमाल की 19 सेंचुरीज लगाई। और साउथ शकील तो आज बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब पेशावर इन रिप्लाई आया, बाबर आजम और साइम अयूब बहुत ही खूबसूरती से खेल रहे थे, एक रन आउट हुआ और उसके बाद पेशावर की टीम पीछे जाती गई और हत्ता कि वो मुकाबला जो कि जीता हुआ था एक लम्हे पेशावर ने, वो मुकाबला पेशावर की टीम हार गई। और एक ज़बरदस्त आज हमने इन्वायरमेंट देखा। दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो कराची किंग्स की किस्मत जो कि जीत का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। पिछली दफ़ा भी 8 मैच हारे थे, आखिरी मैच लाहौर कलंदर से उन्होंने जीता था, वो भी मोहम्मद इखलाक की 50 की वजह से जीते थे। शाहीन शाह अफरीदी को आपको याद होगा, उन्होंने शानदार 4 छक्के लगाए थे और वो आखिरी मैच जीतने में कामयाब हुई थी कराची किंग्स। और इस सीज़न का आगाज़ जिस तरह कोयटा ने शानदार किया, पूरा पाकिस्तान ही समझ रहा था कि कराची किंग्स भी शानदार आगाज़ करेगा, लेकिन कराची किंग्स शानदार आगाज़ करने में नाकाम रही और एक दफ़ा फिर आज का मैच मुल्तान सुल्तान जीतने में कामयाब हुई है। इस तमाम तर दोनों मैचेस पे बात होगी, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट मैच है उसके ऊपर बात होगी अपने पैनलिस्ट से। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किए हुए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अरसलान खोखर साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हसन रजा साहब की सीट आपने संभाली हुई है और हसन भाई हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक में। आज उनकी कोई एक निजी मसरूफियात थी तो हमने उनको छुट्टी दी है, इतवार भी था, पहला दिन था, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट हो गई। सर, मुझे ये बताइएगा, पहले अगर पहला मुकाबला देखने से पहले अगर मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँ कि अगर मैच समरी चला दें तो उसके बाद अरसलान साहब से हम खुल के बात कर सकते हैं। पहला मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था कोयटा और पेशावर के माबेन और हाई स्कोरिंग मुकाबला, 206 रन बनाए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। ये मैच समरी आपके सामने आ गई। रॉय की जानिब से 75 रन की इनिंग्स खेली गई 48 गेंदों पर। साउथ शकील वाज वेरी इंप्रेसिव विद 74 in 47 डिलीवरीज, रदरफोर्ड 20 in 13 डिलीवरीज एंड रायली रूसो 14 in 7 deliveries. When we talk about bowling, Salman Irshad was peak of the bowler from Peshawar Zalmi, 3 for 38 in 4 overs. Zishan was very good, 140 hit कर रहे थे, 1 for 38 in 4 overs and Wood was 1 for 39 in 4 overs. When we talk about Peshawar Zalmi, 190 for 6, अच्छा चेस किया, 16 रन से मुकाबला अपने नाम नहीं कर सके, लेकिन बाबर आजम was once again amongst runs, 68 in 42 deliveries, Saim Ayoub 42 in 26 deliveries. And when you talk about the bowling of Koita Gladiators, Mr. Spinner Abrar Ahmed is top, 2 for 29 in Amir, 1 for 29। और इसके अलावा भी अकील हुसैन को भी विकेट मिली है, वसीम जूनियर को भी विकेट मिली। सर, मैं थोड़ा सा सवाल ट्रिकी करूंगा आपसे। मुकाबला था मोहम्मद आमिर और बाबर आजम का और मोहम्मद आमिर जीत गए। देखें, आमिर बहुत अच्छे, बहुत सीनियर, बड़ा अच्छा बॉलर है और लीग्स का तो बहुत ही अच्छा बॉलर है। इंटरनेशनल उन्होंने छोड़ दी, अभी उनको और टाइम था इंटरनेशनल में 12। लेकिन आज आपकी कम से कम एक थोड़ी सी शिकायत तो दूर की यार, बाबर ने 162 के स्ट्राइक रेट से खेला, इतना तो माने कि बाबर आज बहुत अच्छा खेला है। और फिर स्कोर अच्छा था कोयटा ग्लैडिएटर का। हाँ, खैर मुबारक। कोयटा ग्लैडिएटर का स्कोर अच्छा था, लेकिन मुझे एक शिकायत है कोयटा ग्लैडिएटर से और उनकी इंतजामिया से। सरफराज अहमद की रिमूवल जब हो रही है तो आप नोटिस करें कि 8 के 8 सीजन कोयटा ग्लैडिएटर जिस तरह के स्क्वाड पिक के साथ स्टिक रही, क्यों सरफराज को ये स्क्वाड नहीं देते रहे? फिर लोग कहते हैं जी सरफराज भी पिक का हिस्सा थे। नहीं यार, ये बिजनेस है, ये बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर फ्रेंचाइज ऑनर्स और जो आपने डायरेक्टर्स रखे होते हैं टीम के और जो कोच होते हैं वो ये चीज़ तय करते हैं। शेन वॉटसन कॉम्बो, रायले रोसो कॉम्बो बहुत अच्छा रहा दोनों का, लेकिन सरफराज को अगर ये टीम आप दे देते इससे पहले, क्योंकि पिक अच्छी थी, आज टीम तगड़ी लग रही थी और आपको मुबारक हो, हमारे पास ओपनर्स का इजाफा होते शकील का भी हो गया। ऊपर तो आऊंगा मैं, लेकिन अभी इसके ऊपर नहीं आना आपने। तो लेकिन ये था कि आज मुझे लग रहा है कि एक जेल टीम भी थी, कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट है, अच्छे सिलेक्शन की है इस बार, टीम की बेहतर पिक की है। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो नहीं किया जो कराची हर साल करता आया है, और उस पर तो हम चले आगे बात करेंगे। लेकिन कोयटा ने बहुत अच्छा तगड़ा स्कोर, देखें 200 स्कोर पहला ही मैच हो आप कर दें। फाइट बैक की पेशावर ने नो डाउट, लेकिन पेशावर को अगर रदरफोर्ड थोड़ा और लंबा ले जाते
मामलात को तो बेहतर होता, वो रुक गए वहाँ पर। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पर पेशावर को थोड़ी सी जल्दबाजी मरवा गई बैटिंग में, थोड़ी सी जल्दबाजी मरवा गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा चलूंगा। हसन रजा साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जिनको मैं अभी देख सकता हूँ, थोड़ी देर में आप भी देखेंगे। आज क्रिकेटर कम और सेनेटर ज्यादा लगते हैं। हसन भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि कल यहाँ पे अली ताबिश भी ये कह रहे थे और सब जो क्रिकेट के पंडित थे वो यही कह रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी बहुत ही आसानी से ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन आसानी उनको हुई नहीं। ना बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका उस तरह से काम किया, फिर बैटिंग में जिस तरह अरसलान कह रहे हैं बहुत ज़्यादा जल्दी में नजर आए, और कोयटा फाइनली कैप्टन के रिमूवल के बाद, सरफराज अहमद के रिमूवल के बाद पहला ही मैच जीत गई। और डेफिनेटली जब आप पहला मैच किसी इवेंट का जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस हाई होता है। जिस तरह से हसन आपने बात की, अगर कल का मैच आप देखें इस्लामाबाद का, हम कह रहे थे कि पहला मैच है, जो भी कैप्टन होते हैं पहले दूसरे मैचेस में टॉस जीत के उस सिचुएशन का जो है वो जायजा लेते हैं कि सिचुएशन किस तरह की है, पिच किस तरह की है, ग्राउंड की कंडीशंस किस तरह की सूटेबल हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में यही था कि देखें शादाब ने जिस तरह से बैटिंग करी और मैच जिताया है, 200 रन किए, तो तीसरा मैच दोबारा अगेन 200 रन के मैच हो रहे हैं, बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं, तो ड्यू फैक्टर भी नजर आ रहा है वहां पर काफी, जिसकी वजह से टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं करे। और जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें T20 में आजकल बॉलर्स को फेवर कम जाती है, बैटर्स को ज्यादा जा रही है। वो इसलिए जा रही है क्योंकि पैडल शॉट, स्कूप शॉट, रिवर्स शॉट और ऐसे शॉट्स आ गए क्रिकेट में T10 और T20 की वजह से कि आप इम्प्रोवाइजेशन इतनी आउटस्टैंडिंग करते हैं कि बॉलर बिल्कुल बेबस हो जाता है। और जहां वाइट बॉल हो जाए, नो बॉल्स हो जाए, तो उसके अलावा फिर और मजीद जो है वो कॉन्फिडेंस बॉलर से खराब हो जाता है। फिर रही बात कोयटा की कि कोयटा ने आउटस्टैंडिंग जो है वो मैच खेला, नो डाउट एक प्रॉमिसिंग चीज नजर आई कि सऊद शकील जैसे बैटर्स, टेस्ट टीम के बैटर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे थे, और उनका रिकॉर्ड भी रह चुका है कि 7 मैचेस में कंसेक्यूटिव 7 50 बना चुके हैं। मगर यहाँ पर अपने आप को शो किया उन्होंने कि मैं वनडे क्रिकेट में खेलने की सलाहियत रखता हूँ और T20 खेलने की सलाहियत रखता हूँ। यही टीम का कॉम्बिनेशन होता है, यही PSL का चार्म है कि जहां आपने 2-3 साल में जो है जमान खान जैसे प्लेयर्स और दीगर प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान टीम के लिए, वो खेले भी हैं, तो सऊद शकील को और जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनको ऐसा मौका मिला है कि यहाँ पर अपने आप को वो कन्विंस कर सकते हैं PCB को कि हम T20 में भी अच्छा खेल सकते हैं, 50 ओवर्स में भी अच्छा खेल सकते हैं। तो जेसन रॉय और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी मेरे ख्याल में वो आउटस्टैंडिंग थी, जहां से मैच जो है वो अभी ले गए टीम के अगेंस्ट। अरसलान, अगर आपसे बात करूं तो बाबर आजम वंस अगेन रन्स बनाने में कामयाब हुए, 160 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी हम यही देखते हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी हमें यही देखने को मिलता है कि बाबर आजम तो रन्स बना रहे हैं लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट नहीं देखने को मिल रही। यार देखिए, बहुत बात होती है इस पे, लेकिन बाबर आजम रन बना रहा है तो बाकी भी बना ले, किसी ने बल्ला तो नहीं रोका ना। अगर बाबर आजम 60-70 करके जा रहा है, सर मेरा सवाल ये है, देखिए मेरा सवाल भी तो अगला भी तो सुन लें फिर। सर मैं आज बाबर आजम से आप ये तो कह दे यार कि फिनिश कर दो किसी। देखें, आप अगर हर मैच में किसी भी प्लेयर का उसका फिनिशर का रोल शायद नहीं है, ये आप एक्सेप्ट कर लें कि उसका फिनिशर का रोल नहीं है। किंग है ना भाई, किंग सर सुने ना, उसका फिनिशर का रोल नहीं है। अगर वो सपोर्ट का रोल है उसका टीम का, तो बाकी टीम को भी स्कोर करना होगा। और जहां तक हम फिनिशर की बात करते हैं, आप विराट कोहली का जिक्र कर लें, बाकियों का कर लें, रोहित शर्मा का फिनिशर रोल नहीं है वहाँ। रोहित शर्मा आता है, डिस्ट्रॉय करता है, चला जाता है। बाबर आजम आएगा, इनिंग बिल्ड करेगा, ऊपर नीचे लड़कों को खिलाएगा और चला जाएगा, मैच फंसा के चला जाएगा। मैच फंसना, देखिए मैच फंसता क्यों है, ये भी एक बड़ी टेक्निकल काम है ना यार। आप, मुझे पता है कि आपने बाबर आजम को किसी न किसी तरह रगड़ा मार के रहना है, लेकिन उसके बावजूद आज के मैच का थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि जो चौथे 5वें नंबर के बैटर्स होते हैं उनका बड़ा रोल होता है। लाहौर कलंदर वाले मैच की हम बात कर लेते हैं, शादाब और सलमान अली आगा। सलमान अली आगा नहीं खड़ा होता तो शादाब फिनिश नहीं करता, सिंपल सी बात थी। शादाब बहुत निक में था, लेकिन सलमान अली आगा इक्विवेलेंटली उसके साथ स्कोर कर रहा था। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर में ये थोड़ा सा हुआ कि साहिबजादा फरहान कमाल का खेल के गया, स्कोर बहुत अच्छा किया लाहौर कलंदर ने। और जिसका जिक्र कर रहे थे बैटिंग पैराडाइज का, तो भाई ये लाहौर में ही टेस्ट जो हमारे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है वो सारी की सारी रिजल्ट लेस चली गई। तो आपकी पिचेस तो हैं ही, वो आपकी पिचेस तो हैं बैटिंग पैराडाइज, आपने ऑलरेडी पिचेस तैयार कर रखी है छक्के चौकों के लिए, बॉलर्स का रोल कम है। उसके बावजूद अगर कोई टीम बॉलिंग में कंट्रोल करती है, बॉलिंग में रेजिस्ट करती है, बॉलिंग के अंदर कमाल करती है, तो ये वाकई में उस टीम के उस दिन बॉलिंग एफर्ट्स का बहुत बड़ा कमाल है। जैसे आज बहुत अच्छा कमाल कोयटा ग्लैडिएटर का है, और गुज़िश्ता रोज़ अगर मैं समझ रहा था 200 प्लस स्कोर हो जाएंगे, तो वहाँ पर इस्लामाबाद की बॉलिंग ने भी कमाल किया। नसीम शाह चाहे एक विकेट लें, वो विकेट काम आई, शादाब लें विकेट, वो विकेट उस टाइम पे काम आई रन ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर ये इशू होता है
पेशावर ज़ल्मी ने स्कोर बहुत बनवा दिए थे, और आमिर जमाल के अलावा आप देख लें कोई ऐसा बॉलर नहीं होगा पेशावर ज़ल्मी में जिसने 30 से कम स्कोर दिया होगा। सारों ने स्कोर बड़े बड़े स्कोर दिए क्योंकि आज स्कोर खाने का दिन था उनका। इस बॉलर्स का भी इक्विवेलेंटली काम है। बैटर्स की बात आपकी ठीक है कि रोल फिनिश करना, या T20 है, T20 में रोल क्या फिनिश करना होता है, उसमें जाके स्कोर करना होता है। वनडे में आप कहें, टेस्ट में कहें, बिल्कुल ठीक है कि रोल फिनिश बिल्कुल उसका रोल है और फिनिश करके आना चाहिए जहां पर फंसे हुए मैच हो। 100 मैचेस तो कोई भी फिनिश नहीं करता, हाँ, लेकिन 20-23% के मैचेस फिनिश करने चाहिए। T20 में बाबर आजम का रोल बतौर फिनिशर, अगर ओपनर है तो नहीं है यार, ओपन बैट कैरी तो नहीं करेगा। बाकी भी है उसके साथ, साइम अयूब खेल रहा है, इतना हाइप है साइम अयूब की, तो करे फिर फिनिश, क्यों नहीं कर रहे? रन आउट करवा दिया था साइम अयूब को बाबर आजम ने। हसन भाई, बाबर आजम की जहां पे हम बात करते हैं, लेकिन आज बाबर आजम का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी था। बाबर आजम 3000 रन HBL PSL में बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, और आपको ये भी बताता चलूं कि जो उनके बाद हैं वो फखर जमान है गालिबन, और उन्होंने कोई 2300 रन बनाए, तकरीबन 700 का डिफरेंस है। सो बाबर आजम रन्स तो बना रहे हैं और धमाकेदार रन्स बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं रन्स, और बनाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि टेक्निकल बड़ा साउंड प्लेयर है वो, और जिस तरह से दीगर प्लेयर्स खेलते हैं, शॉट सिलेक्शन उनकी अच्छी है। डजंट मैटर, 3 साल के कैप्टन थे, आपने स्ट्राइक रेट पे बोला कि स्ट्राइक रेट उनका कम है और आपने कैप्टनसी से हटा दिया अगेन। नहीं सर, स्ट्राइक रेट पे नहीं हटाया गया था उनको, उनके रिजल्ट्स की वजह से। रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। 2 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने हारे, एशिया कप उन्होंने हारा, 50 ओवर का वर्ल्ड कप उन्होंने हारा, PSL के 3 एडिशन उन्होंने हारे, तो इसके बाद उनको चेंज किया गया। वन मैन शो, एक ही प्लेयर होता है, वो पूरे मैचों में खैर कैप्टन नहीं जा सकता। दूसरे में टीम के जो प्लेयर्स थे वो, जो फिर वो बात आप कहते हैं कि रोटी गैंग और ये सारे प्लेयर्स हैं, वो वहीं के वहीं थे। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किसी की एशिया कप गुजर गया और पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप गुजर गया, किसी ने कोई लॉयल्टी कोई नहीं पूछी कि किसने क्या किया, सिर्फ कैप्टन भी मलबा उतरा। खैर ये तो पुरानी बात हो गई है, हमेशा से कैप्टन भी मलबा उतरता है, और जो कैप्टन बनता है वो बाहर भी होता है। सरफराज की मिसाल है, बहुत सारे कैप्टन की ऐसी मिसाल है बहरहाल। मगर ओवरऑल देखें तो माइलस्टोन अपना बड़ा अच्छा अचीवमेंट है इनकी बाबर की रही है, नो डाउट। 68 रन की इनिंग खेली अगेन। यही मैं कहूंगा कि देखें, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, जितने भी प्लेयर्स हैं, कम से कम एडॉप्ट तो करें वो चीजें कि प्लेयर जो खेल रहा होता है हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर या दूसरा प्लेयर, वो किस तरह से खेल रहा है अपने फॉर्मेट में। तो यही चीज है कि PSL हो रही है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर यहाँ पर आके खेल रहे हैं, दुनिया की मानी जानी लीग है, तो वहां पर आपको मनवाना पड़ता है। इंडिविजुअल आप खेलेंगे, हैदर अली से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी PSL में, दोबारा वो वापस कमबैक करके आए। फिर अहमद शहजाद जैसे प्लेयर्स हैं, देखें डिफरेंट लीग खेल रहे हैं, उनको फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। तो कुछ खामियां ऐसी होती हैं कि उनको आपको कवर करना पड़ता है, आपको फ्रेंचाइज के लिए खेलना पड़ता है, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान भी खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम जो एक कंसिस्टेंसी दिखा के रखे हुए मुसलसल, और कोशिश यही कर रहे हैं कि दोबारा मैं एज ए कैप्टन जो है वो लीडरशिप अपनाऊं पाकिस्तान के लिए। तो आउटस्टैंडिंग इनिंग रही उनकी। और फखर जमान अगेन वही है कि अभी जिस तरह आपने बताया कि 700 रन पीछे हैं, मेरे ख्याल में मजीद उनको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। शुरू में स्टार्ट PSL जब हुआ था अबू धाबी, शारजा से, वहां स्टार्ट अच्छा लिया था, मगर फखर जमान दोबारा फ्लो में आएंगे तो रन बनेंगे उनसे, तो लाहौर कलंदर जीतेगी। फिर वो मेन की फैक्टर है लाहौर कलंदर के बैटर्स के टीम के। अच्छा अरसलान, ये PSL जो है दैट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड कप एज वेल, ठीक है? या फिर आप देख लें कि हमारा मयार ही सिलेक्शन का PSL है, सही है, ठीक है, पैसा इन्वॉल्व हो गया, आपने स्टार्ट में कहा कि पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट चेंजेस, साउथ शकील जो कि टीम में 5वें नंबर पे आते हैं, आज वो 3रे नंबर पे खेल रहे थे। शादाब खान जो कि टीम में 8वें नंबर पे आते हैं, वो 1 डाउन पोजीशन पे खेल रहे हैं और खतरा बनते जा रहे हैं ना। 74 रन उन्होंने बना लिए अब 40-45 यार। वैसे मैं समझता हूँ खतरा नहीं, अच्छी चीज है जो लड़के अपने आप को। देखिए, मेरी यासिर अरफात साहब से मुलाकात हुई कराची में, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास 4, 5 और 6 नंबर पे बैट्समैन ही कोई नहीं है, सारे ओपनर मिलते हैं। मैं इसी पर आ रहा था कि खतरा नहीं, ये अच्छी चीज है कि बैट्समैन अपने आप को इंप्रूव भी कर रहे हैं और हर प्लेस पर या हर जगह पर खेलने की अहलियत दिखा रहे हैं। अगर बैट्समैन 5वें नंबर का ओपन जाके खेल सकता है तो 5वें पे भी खेले, नहीं खेलेगा तो कोई जवाब नहीं है कि जी मैंने ओपन खेलना। नहीं, आप 5वें के प्लेयर ओपन खेल रहे हैं तो आपको 5वें पर जब टीम को जरूरत पड़ेगी, लीग्स की क्रिकेट अलग है, लीग में कई प्लेयर ऐसे हैं जो ओपन करते हैं। विराट कोहली ओपन करता है लीग में, तो क्या विराट कोहली ओपनर रहा उसकी तरफ से? नहीं ना, लीग में करते हैं प्लेयर्स ओपन करते हैं। साउथ शकील प्लेड वेरी वेल, वो एक्सीलेंट, मैं ये नहीं कह रहा। साउथ शकील की तो खैर आप देखें ना, उसकी टेक्निक इतनी साउंड है, वो तो हसन भाई से आप पूछें तो आपको बताएंगे, बहुत टेक्निक का साउंड प्लेयर है। अच्छी चीज है उन्होंने डोमेस्टिक के लिए उन्होंने प्रॉपर रन्स किए, और मुझे याद है कि एक डिपार्टमेंट की टीम बनी थी ग्रेड 2 की, उसमें हमारे साथ ही खेले, वहां से परफॉर्म करके आए। और अच्छा हसन भाई, अगर मैं आपसे ये बात, मैं अगर आपकी इजाजत हो, 4-5 साल जो लड़का खेल कर आता है ना डोमेस्टिक,
वो होता है सुलझा हुआ प्लेयर। दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा, आप तजिया निगार बन नहीं सकते, एंकर ही बन गए यहाँ पे। देखे ना यार, देखे ना फिर अब उधर भी है। और दूसरा वहां पर आप इजाजत ना ले सर, सवाल करें। मैं सिर्फ आपसे, आप दो हजरात से पूछ रहा हूँ कि जिस तरह इंडिया में आप देखें, उसमें वो लड़का आया, उसने स्कोर किया, 5 साल वो खेला है लड़का डोमेस्टिक। यहाँ भी सऊद शकील बहुत लंबा अरसा, 6 साल आई थिंक सो, 6 या 7 साल सऊद शकील खेला है डोमेस्टिक। तो आप उसका निखरा हुआ देख लें। जो बच्चे अभी अभी आ रहे हैं, मैं शक में नहीं था कि यार अंडर 19 के प्लेयर्स को आप फौरन ही PSL में डाल देते। आप उन्हें यार हाई परफॉर्मेंस सेंटर नेशनल क्रिकेट अकेडमी लेकर जाएं, उन्हें फिर आप PSL में डालते हैं, फिर कहते हैं जी लड़के को लीग खेलने की आदत पड़ गई। तो आदत तो आपने शुरू में ही डाल दी। तो ये मामला है हमारे यहाँ, बहुत जल्दी बैट को आपने। अब आप देखें, मेरी बात सुने, देखें आप ये कि 80 ओवर्स के, मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा जिंदगी में डोमेस्टिक में कि 4 डे क्रिकेट ओवर लिमिट हो जाएगी। 80 ओवर्स की इनिंग होगी आपकी फर्स्ट क्लास में, जो रह गई फर्स्ट क्लास थी आपकी, उसमें भी आप 80 ओवर्स की इनिंग रह गई है, उसके बाद आप नहीं खेल सकते एक भी ओवर। तो मेरे ख्याल में किस पर टीम जा रही है। और रणजी ट्रॉफी, निसार ट्रॉफी, आपको याद होगा हम जब इंडिया में खेलते या पाकिस्तान में खेलते थे तो इंडिया की जो फाइनल लास्ट टीम है वो पाकिस्तान आगे खेलती थी। फिर यहाँ हम जाते थे, वहां पर जो है वो रणजी ट्रॉफी की टीम फाइनलाइज होती थी, वहां जाके खेलते थे इंडिया में, 4 डे क्रिकेट होती थी। तो T20 फॉर्मेट में यही है कि ऐसे रिजल्ट नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड किया था और ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया, वो दुनिया ने देखा हर जगह पे कि हम क्रिकेट को कितना इंप्रूव कर रहे हैं और कितने प्लेयर्स टैलेंटेड हमारे पास 50 ओवर के आ रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट के आ रहे हैं। वो लिमिटेशन हमें पता लग गई थी वहां पर। बहुत यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि देखें आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम्स वहां पर फाइनल खेलने वाली, यहाँ पर फाइनल खेलने वाली टीम्स आपस में खेलती, विनोद कामली जैसे प्लेयर्स भी आके खेले, इधर से वसीम अकरम ये सारे खेलते होते थे और हसन भाई उसी टीम का हिस्सा थे जो ज्यादातर फाइनल में पहुंचती थी। तो ये बात दुरुस्त है कि आप देखें फिर क्वालिटी प्लेयर्स भी निकलते थे, क्वालिटी की जंग होती थी। डोमेस्टिक खेलते नहीं, ना शाहीन खेलता, ना बाबर खेलता, ना रिजवान खेलता है, और ये सारे लड़के शादाब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता सर गलत है ना, गलत। PSL खेलनी है, 2 लीग्स खेलनी है। हसनैन ये बोर्ड का काम है, बोर्ड चाहे ना, अगर बोर्ड पावरफुल नहीं है तो जान छोड़े ना यार। फिर क्या है, ज़का अशरफ साहब बातें इतनी करते रहे, किसी को कुछ इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। उससे पहले नजम सेठी साहब आए, रमीज राजा साहब लंबी बातें करते रहे। अगर इंडिया में क्या है यार, बोर्ड पावरफुल है, बोर्ड कहता है जी डोमेस्टिक खेलो। बांग्लादेश में बोर्ड पावरफुल नहीं है, तो वहां पर वो उखाड़ता है। हसन भाई और असलान, आप दोनों से डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन खवातीन हज़रात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अगले मैच के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, जहां पे कराची जीतने का नाम नहीं ले रहा और मुल्तान सुल्तान एक दफा फिर जीत चुका है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू शो। दूसरा मैच खेला गया मुल्तान में, जहां पे मुल्तान सुल्तान का टाकरा हुआ कराची किंग्स से, लेकिन कराची किंग्स अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मैच हार गई और बड़े बुरे तरीके से हारी है। कराची किंग्स बदलने का नाम नहीं ले रही, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस की थी। आमिर को वहाँ से अलविदा किया, इमाद वसीम को अलविदा किया, हसन अली जैसे लोग आए, नवाज जैसे लोग आए, और भी बहुत बड़ी चेंजेस की। कप्तान बदल गए, हालात बदल गए, जैसा मैंने पहले आपको कहा था, लेकिन कराची किंग्स नहीं बदल सकी, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकी। सबसे पहले अगर मैच समरी के ऊपर नज़र डालेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा क्रक्स पर भी डिफाइन करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैच समरी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस मैच में। मुल्तान सुल्तान पुट 185 for 2 और काफ़ी ज़्यादा फंसती हुई नजर आई, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना होगा रिजा हैंड्रिक्स को, जिन्होंने 79 रन बनाए, 54 डिलीवरीज का सामना किया, और डेविड मिलान जिन्होंने 52 रन बनाए 41 गेंदों पे। खुशदिल शाह ही वॉज इम्प्रेसिव एज वेल, 28 रन बनाए 13 गेंदों पे, और रिजवान आज उस तरह से खेल नहीं सके। हमजा वाज पिक ऑफ द बॉलर्स 1 for 30 फ्रॉम कराची किंग्स, और अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो 130 for 8, और मुल्तान सुल्तान 1/55 रन। मलिक की बात की जाए, मलिक 53 रन बनाने में कामयाब हुए 35 गेंदों पे। शान मसूद 31 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाए। पोलार्ड ने भी एंड में कुछ हाथ मारे, लेकिन दूसरी तरफ से मोहम्मद अली वाज वेरी इंप्रेसिव, 3 for 23 in 4 overs। अब्बास आफरीदी 2 for 16 in 3 overs। डेविड विले 2 for 22। उसामा मीर 1 for 14। सर, अगर आपसे पहले स्टार्ट करूं तो कराची किंग्स को क्या हो गया? मतलब कराची किंग्स बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी, कंपेटिटिव टीम हुआ करती थी जिस ज़माने में। आजकल जो कराची किंग्स के हालात हैं, इसी तरह के हालात हुआ करते थे लाहौर कलंदर्स के, लेकिन अब वो लगता है कि इधर का जिन उधर चला गया, उधर का जिन इधर आ गया। बड़ा मजाक उड़ाते होते थे कराची किंग्स वाले, आपको याद होगा लाहौर कलंदर का। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि जो कराची किंग्स है ना हसनैन, वो अपने मिजाज में बड़ी पक्की है। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं खेलना, ना मैंने जीतना। कोयटा ने टेबल टर्न कर दिया आज, पहला ही मैच खेल के स्कोर करके। कराची ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपनी रिवायत पे बरकरार रहेंगे। कप्तान भी चेंज कर लिया, शान मसूद भी लेकर आ गए आप। सारी ये सात बेग को आपने खिलाया, अपने अखलाक का जिक्र किया तो ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे।
फॉर्म में भी है, डोमेस्टिक में भी स्कोर किया, पैटर्न्स में भी अच्छा खेला लड़का, सिंध प्रीमियर लीग में अच्छा खेला और है उसके अंदर नजर आता है वो लड़का बहुत शानदार प्लेयर है। खिला लेते उसको, उन्हें बाहर ही बिठाएंगे ये उसको मेरे ख्याल आखिरी मैच खिलाएंगे ना। हाँ वो जब पिछली बार ये लोगों के साथ थे। अच्छा अब आप नोटिस करें पेस बैटरी है नहीं आपके पास, मीर हमजा और सैम्स ने एक एक विकेट ली, 2 प्लेयर आपसे आउट हुए, स्पिन क्या है आपके पास, किस स्पिनर पे रिलाई करेंगे? शम्सी पर। शम्सी को जिस तरह से आज वो इजीली खेल रहे थे उस पिच से अंदाजा हो रहा था कि शम्सी सपोर्टेड पिच नहीं है। फिर आप किस पर शोएब मलिक से कहेंगे कि भाई तू इस उम्र में 50 भी कर, इस उम्र में 5 विकेटें भी लेके दे। टीम सिलेक्शन नहीं है, मुझे था हैदर असर जाएंगे, हैदर भाई कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि मामला यहाँ पर ये है कि यार जो फ्रेंचाइज होती है ना वही कर, मैंने पहले भी जो कहा ना सरफराज वाली बात हो, चाहे तो आप हसन भाई से लाजमी पूछें, सरफराज को ये टीम देते फिर देखते कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। सरफराज को निकाल के उसको ये टीम पकड़ा दी आपने, रायले रोसो को, और वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे गोरे। शेन वॉटसन आ गया तो सरफराज की बात ले आते यार, कर लेते ये काम। आपने सारी उसको बी क्लास टीम पकड़ा देते थे, सी क्लास टीम, यही कराची का। कराची ने चले हुए कारतूस कुछ रखे हुए हैं, कुछ इधर उधर से ट्रेड ऐसे कर ली हैं जैसे पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड्स कर ली हैं उन्होंने। चांद मसूद को वहां से ले आके चलो जी वहां फैसल अकरम की जगह यार, कितना मतलब आप सोचो फैसल कितना अच्छा परफॉर्मर है वो। देखिए ये बड़े हुए कारतूस नहीं है अरसलान भाई, ये सारे क्रिकेट खेले में पूरी वर्ल्ड में। अभी बीपीएल हो रही थी, शोएब मलिक वहां से खेल के आए, हैदर अली जैसे प्लेयर्स हैं, डीकर और इतने ऐसे प्लेयर्स हैं कि पूरे साल क्रिकेट खेलते रहते हैं। सर आप मसला यही है नहीं हसन भाई, मसला ये है हसन भाई, मसला ये है कि जो पूरी दुनिया में खेलते हैं ना वो एक एक टीम में हल्का हल्का प्लेयर होता है, हर टीम में एक हल्का प्लेयर, इन्होंने सारे हल्के इकट्ठे करके तो एक टीम बना ली है। देखिए अब बाबर आजम हल्का था क्या? बाबर आजम नहीं रहा ना फिर सर, बाबर आजम नहीं रहा ना, कराची से कप्तान था। उसके बाद स्विंग के सुल्तान जो थे वो वहां पर बॉलिंग के कोच भी बन चुके हैं। उनके रिजल्ट में क्या हुआ वहां पर वो भी देखें आप, किस तरह से वो कराची की टीम जो है 8 मैचेस हारी थी। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल गेम होता है, मगर गेम प्लान क्या है फ्रेंचाइज? लेकिन हसन भाई ये एक दिन के लिए पार्ट एंड पार्सल होता है ना, ये पिछले 3 सीजन से ये पार्ट एंड पार्सल तो फिर नहीं बनता ना। देयर इज समथिंग बैड गोइंग ऑन। बड़ी परमानेंट परफॉर्मेंसेस है, परमानेंट। तो देखिए यही है, मगर इसमें ये कि टीम कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वही बात है कि जब आप फ्रेंचाइज इतनी बड़ी पाकिस्तान की जो है सीजन 8 हो चुके हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो लायामल आपको सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है और इतना बड़ा नाम भी है। लोग सिर्फ क्रिकेट नहीं करवा रहे फ्रेंचाइज के ऑनर्स, वो अपना बिजनेस मार्केटिंग अपनी ट्रेड भी कर रहे हैं इसी क्रिकेट से। तो उसके लिए मेन उनके लिए क्रिकेट होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे तो ले लेता है फ्रेंचाइज में खिलाने के लिए, अकोमोडेट तो करता है, मगर प्लेयर्स को चाहिए कि वो परफॉर्म भी करें और टीम के लिए भी खेलें, फ्रेंचाइज के लिए भी खेलें। ना सिर्फ कि ये जैसे एक नॉर्मल टूर्नामेंट होता है उसमें आप आए और एक पूल बना टीम का और वहाँ मैचेस खेले 5 से 6 और खत्म हो गई। एक आध प्लेयर ने परफॉर्म दे दिया पीएसएल में, तो हमने कहा कि यार ये फ्रेंचाइज का प्लेयर बड़ा अच्छा है। एक तो टीम कॉम्बिनेशन होता है, और अगर जहाँ टीमें ऐसी नामों पे हारती हैं तो फिर फ्रेंचाइज और फिर जो लीग की रेपुटेशन होती है वो खराब हो जाती है इससे। अच्छा, जिस तरह हसन भाई ने बात की अरसलान, आप देखिए कराची किंग्स एक ऐसी टीम है जो कि बहुत ही स्लोली चेंज करती है। आप देखिए पिछले सीजन की बात कर लीजिए, अखलाक का जिस तरह आपने नाम लिया, अखलाक को उन्होंने 8 मैचेस तक बाहर बैठा के रखा, फिर उसको जब नवा मैच खिलाया उसे 50 भी बना दी। अभी भी करेंगे, शाहीन को भी उसने छक्के लगाए और मैच भी जितवा दिया, ठीक है। और ये अभी भी मुझे लगता है यही करेंगे, क्योंकि शायद कहीं ना उनका थिंक टैंक ये समझ रहा है कि शायद साद बेग अगर परफॉर्म कर गया, कल पाकिस्तान में आ गया, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है। अब फ्रेंचाइज क्रिकेट वाले ये तो नहीं कह सकते ना साद बेग इज अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अंडर 19 खेल के आए, शानदार कैप्टन है यार वो अंडर 19 का। दूसरी बात ये है, देखिए मैं पहले ही आपसे जो पॉइंट पे शुरू किया था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ उसी पॉइंट पे कि अभी अंडर 19 के प्लेयर्स को लेट देम गो इन नेशनल क्रिकेट अकेडमी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, डोमेस्टिक, किधर आप लीग्स में डाल रहे हैं इन लड़कों को। फिर आप कहेंगे जी इन लड़कों की टेक्निक अभी, उन्होंने तो यही करना है। फिर अब वो छोड़कर जाएंगे, अमेरिका जाने की करेंगे, कनाडा जाने की, जिसको पाकिस्तान नहीं मिलेगा वो जाएगा। वो वेट नहीं करेगा फवाद की तरह, फवाद आलम की तरह कि भाई मैं 10 साल क्रिकेट खेल लूँ, 10 साल 7 महीने और पाकिस्तान टीम में आऊँ, लड़के नहीं करेगा। ये हसन भाई, फवाद, यही लोग थे जो पाकिस्तान के लिए खेलना, बाहर भी खेला तो यहाँ भी खेला, डोमेस्टिक नहीं छोड़ा। अब्बास, मोहम्मद अब्बास वहाँ खेलता है, उसको पैसे की कमी नहीं है, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं यार, मेरा तो बहुत उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है, हसन भाई से है, इन लोगों से किसी को पैसे की कमी नहीं है, कोई मसला नहीं है, फेम की कमी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, आके खेलते हैं। अहमद शहजाद खेल रहा है, कुछ यार अहमद शहजाद नहीं कर रहा था परफॉर्मेंसेज, अहमद शहजाद के मसाइल थे। मैं बहुत इसका वो था कि यार अहमद शहजाद अपने बिहेवियर की वजह से बाहर हुआ है, अहमद शहजाद को ट्राई कर लेते। जब आपने उमर अकमल को कर लिया भाई वापस लाकर ट्राई, तो अहमद शहजाद को भी कर लेते, उसने क्या बिगाड़ा था? बस उसने कुछ एक आदमी का बिगाड़ा था।
ये तो नहीं है लाइकिंग में। देखें अगर जब आप बोर्ड की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लाइकिंग में एज ए प्लेयर नहीं है तो फिर वो कुछ भी कर ले, वहाब वो रियाज, डबल 100 सेंचुरी करती है तो टीम में नहीं आ सकता फिर वो। वहाब रियाज हसन भाई, देखिए हम वहाब इसकी रियाज। मरम्मत करते हैं, वहाब रियाज कुछ भी नहीं करते। अच्छा बैटिंग कार्ड मुझे ज़रा प्रोड्यूसर साहब अगर रेडी हो तो कराची किंग्स का बैटिंग कार्ड मुझे दिखा दीजिएगा ज़रा। बैटिंग कार्ड के ऊपर नज़र डालते हैं क्योंकि कंप्लीटली फेलियर रहा टॉप ऑर्डर की जानिब से। विंस फेल रहे, फिर उसके बाद सात बेग फेल रहे। शान मसूद ने भी जो रन्स बनाए, अगर हम बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो शान मसूद की स्ट्राइक रेट तो मेरे ख्याल 100 से भी कम था। 31 बॉल्स का सामना किया, 30 रन बनाए। शोएब मलिक एक ऐसे प्लेयर रहे। ये देखिए बैटिंग कार्ड आपके सामने है। मसूद 31 गेंदों पे 30 रन बना सके। विंस वंस अगेन फेल्ड। और 7 की बात की जाए तो 7-0 पे आउट हुए। वही बात है जो अरसलान कह रहे हैं कि जब अंडर 19 के प्लेयर को आउट ऑफ नोवेयर आप ले आएंगे तो वो इस तरह होगा। मलिक जो 53 रन बनाने में कामयाब हुए। फिर नवाज देखिए 7 रन बनाए, उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया। पोलार्ड भी 29 डिलीवरीज में 28 रन बना सके। सैम 0 पे, हसन अली 0 पे, हमजा 0 पे, आमिर खान 0 पे। सो मतलब पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप में 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने डबल फिगर पे जिनका स्कोर गया, जिसमें एक 50 है, एक 28 है, एक 30 है। बाकी सर कोई बंदा डबल फिगर में नहीं गया। हसन भाई देयर इज समथिंग वेरी वेरी बैड विद कराची किंग्स। ये बात आपको माननी होगी। वसीम अकरम को साथ रख लें या फिर वकार यूनुस के साथ रख लें या फिर बड़े बड़े ब्रेन्स को साथ रख लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम शायद अच्छी पिक नहीं करते, कॉम्बिनेशंस का ख्याल नहीं रखते, तभी तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ऑनर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। देखिए पोलार्ड जैसे प्लेयर्स हो गए और ये जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मैंने पहले ही बताया कि दुनिया की क्रिकेट खेल रहे हैं। शोएब मलिक कोई पहली दफा थोड़ी लीग खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। आखिरी टाइम और में मैच जिताने के लिए आपको एक पोजीशन बनानी पड़ती है, आपको गेम में आना पड़ता है, मैच में इन रहने के लिए। और रेपुटेशन मैंने बताया कि वो इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ ये नहीं कि सालों साल इंतजार करें फ्रेंचाइज आ रही है हम फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें और बैग उठाएं चले जाएं। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। फिर अगेन वही इतना बड़ा नाम कराची किंग्स का, और सिर्फ नामों पे ऑन पेपर पे टीमें नहीं होती हैं, क्रिकेट में आपको स्टडी बनानी पड़ती है। फिर हम बात करें शादाब की, देखें कि पिछला मैच हुआ उन्होंने किस तरह से लीड किया है। फ्रंट पे लीड किया उन्होंने मैच में, टॉस जीत के जो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, रन चेस करे और खुद जो है वो नंबर 3 पे गए, जाके उन्होंने 74 रन की इनिंग खेली है। तो प्लेयर्स को कहीं ना कहीं कुछ चेंज ऑफ पेस वेरिएशन करनी पड़ती है एज ए कैप्टन होके कि यार इस शेल से मैंने बुरे वक्तों में टीम को कैसे निकालना है, फ्रेंचाइज को कैसे निकालना है, उस हिसाब से स्टडी बना के आप खेलते हैं। तो वहां पर टीम का कॉम्बिनेशन कहीं नजर ही नहीं आ रहा और जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल बैक टू बैक जो है वो आउट होते जा रहे थे। तो यही चीज है। और शान मसूद जैसे प्लेयर हैं, रिसेंटली अभी टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में गेम सेट और मेंटली जो है आपको गेम में जो है मैच की सिचुएशन देख के खेलना पड़ता है कि मैंने ये अपना बॉलर से किस तरह से बॉलिंग करानी है और बैटिंग में कहाँ तक टीम को लेके जाना है, जहां तक मैं उस शेल से निकाल सकूं टीम को। सर शोएब मलिक की बात की है हसन भाई ने, तो हसन भाई का कहने का मकसद तो ये था कि वो सारे कदीमा के प्लेयर हैं और वो अभी ठीक खेल रहे हैं, लेकिन शादियां करें यार मजे से। क्या उनको क्रिकेट से क्या है, पैसे वैसे कमा लिए हैं, अब उन्होंने क्या कौन सा देखें ये भी क्या आपका नजूमी ने बताया सना जावेद आपके लिए लकी है, आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वो लकी तो है, देखिए 50 कर ली उन्होंने। हाँ। अच्छा अब दूसरी बात, मुझे एक सिर्फ कोई नाम यार बताते हैं जो मैच विनर हो। कौन विंस मैच विनर है, शोएब मलिक मैच विनर है, कोई एक नाम बताएं। ओपनर उनका मैच विनर है। अभी तो अखलाक भी बेचारा बहुत जूनियर है, मैच विनर वो बहुत बड़ा बहुत तोप चीज कोई नहीं है। हसन अली आया, हसन अली क्या ले लेगा, 5 विकेट ले लेगा। नवाज मेरा मैच विनर है। वो तो मेरा मैच विनर है, इनका बने तो मजा आए ना। 5 आज आउट हुए हैं 0 पे। पोलार्ड अब चला हुआ कारतूस है, डिक्लाइनिंग फॉर्म है, हिला उससे बहुत ज्यादा जाता नहीं है। वो एक टीम के कोच हैं, असिस्टेंट कोच। हाँ जी अब वो बस इसी तरफ जा रहे हैं। क्या मैच, इनके पास एक मैच विनर नहीं है, एक बड़ा खिलाड़ी बहुत आला। इनको क्या कॉलिन मनरो, एलेक्स सेल्स और जो अभी उन्होंने वो ले लिया वेंडर डुसन, इनमें से कोई नजर नहीं आता। राइले रोसो कभी नजर नहीं आया इनको। प्रॉब्लम क्या, उन्होंने चेंज कर ली यार पूरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर ने। मैं यही बात कहता हूँ। सरफराज प्रॉब्लम मैं आपको सर ब्रेक में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अगर आप दिखा दें कि कराची किंग्स की बॉलिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। बॉलिंग जरा मुझे कार्ड उनका दिखाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मुल्तान सुल्तान के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उनके बैटिंग को भी उनके बॉलिंग को भी। अगर कराची किंग्स की बॉलिंग पर नज़र डाली जाए तो मीर हमजा स्टार्ट में काफ़ी अच्छे रहे, उन्होंने विकेट भी ली अप फ्रंट। और उसके बाद हसन अली, वही बात है, वो अपने शहर को छोड़ के वापस आए। हसन अली उस तरह के हसन अली अब नहीं हैं। ये देखिए आप, हमजा ने 4 ओवर्स में 2 ओवर्स डॉट करवाए सर, 30 रन दिए, 1 विकेट ली। ही वाज इम्प्रेसिव। 7.50 का इनका इकोनॉमी रेट रहा। फिर आमिर खान से 1 ओवर करवाया गया। ये शान मसूद की कप्तानी का मुझे समझ नहीं आती। सेंध ने 4 ओवर किए, 9.25 का इनका इकोनॉमी रहा।
मलिक साहब ने भी 2 ओवर कर दिए और मलिक साहब ने रन ठीक दिए। हसन अली देखिए ना, यहाँ पे हसन अली को देखिए, उन्होंने 38 रन दे दिए, 9.50 का इकॉनमी रहा। शमसी ने 45 रन दे दिए, लेकिन ये तौफीक नहीं हुई कि शमसी के अलावा अगर हम आमिर खान को दे दें जो कि कल हमारा प्रॉस्पेक्ट बन सकता है, नवाज आगे और शमसी आगे, बहुत सारे फ्लॉज हैं। अरसान भाई इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कराची की बॉलिंग के हवाले से ज़रूर बात करेंगे और फिर मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनकी बॉलिंग के ऊपर। और अगला मुकाबला एक बड़ा मुकाबला है, मोहम्मद आमिर वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू शो। हम बात कर रहे थे कराची किंग्स की बॉलिंग के हवाले से और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं शान मसूद के जिनके ऊपर सवालात बनते हैं और जवाब बिल्कुल देने लगे थे अरसलान खोकर साहब, लेकिन हम उस वक्त ब्रेक पे जाना था। अरसलान भाई, कराची किंग्स की बॉलिंग आप देखिए कि शमसी कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे और वो उनके एक मेन बॉलर थे, मेन हथियार समझते हैं जिस तरह वो शमसी के ऊपर रेड करते हैं। आमिर खान ने 1 ओवर में 7 रन दिए, उनको दूसरा ओवर नहीं मिल सकता था। बहुत सारे नवाज ने 11 दिए, नवाज ने 1 ओवर में 11 रन दिए, शोएब मलिक ने 2 ओवर करवाए, फिर हसन अली ने 4 ओवर में 38 रन दिए, उन्होंने 4 करवा दिए, शमसी ने 4 करवा दिए। अच्छा यार, ये गेम ना फास्ट बॉलर्स की तो बहुत नहीं रही है, इन पिचेस पे तो नहीं रही है। अब हमें जितनी भी टीम्स आप देखें वो जा रही हैं अपने अच्छे तगड़े स्पिनर्स पे। लाहौर को जो डैमेज पहुंचा राशिद खान का पहुंचा, उन्होंने खिलाया अंडर 19 वाला फयाज, इमरान फयाज, लेकिन राशिद का मैच तो नहीं है ना, और उनको डैमेज पहुंचा दी। उन्होंने पेस बैटरी पूरी खिला दी, जांदाद भी पेसर, जमान भी पेसर, शाहीन भी पेसर, हारिस रऊफ भी पेसर। हारिस रऊफ तो बेचारा अभी ताज़ा निकला था उससे कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसको उसकी भी टेंशन थी, फिर वो एक्सपेंसिव अक्सर औकात ही रहते हैं। दूसरा यहाँ ये प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कोई क्वालिटी बॉलर नहीं है। आमिर को भी ट्रेड कर दिया यार, आपने आमिर को ही रख लेते भाई, आपने इमाद को भी जाने दिया, चलो जी इमाद चला गया, ठीक है। नहीं है, एक नवाज आपके पास स्पिनर है और कोई स्पिनर ही नहीं है, उसामा आपके पास। मैं भी यही कह रहा हूँ ना सर, शमसी देखे आपके पास ऑप्शन क्या है। शमसी 45 रन दे रहा है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपने उसको ओवर कराने हैं पूरे, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर वही है। नवाज भी ऑलराउंडर है, शोएब मलिक भी ऑलराउंडर है, तो आपने क्या करना है, शोएब मलिक से कितने एक ओवर करवा लेंगे और किसी मैच में चलेगा, किसी में नहीं चलेगा। दूसरा नवाज है, नवाज को 1 ओवर 11 रन तो आपका तुक ही नहीं बनता था। शमसी का 1 आधा ओवर वहां पे रोक लेते, आमिर को 1 आधा ओवर ज्यादा करा देते। अच्छी बॉलिंग की है मीर हमजा ने, फिर मीर हमजा 5 विकेट तो नहीं ना लेके देगा यार, इन पिचेस पे कौन सा पेसर ले रहा है। एक अहम विकेट लेते, मोहम्मद आमिर ने आज अहम विकेट ले लेना बाबर आजम की। उनका नया बॉल होता है, आपको पता है, जब इनसिंग बॉल उनका हो रहा था, रिजवान को उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया है, तो नया बॉल थोड़ा सा ऐसा होता है कि जहां पर आप अटैक करवा सकते हैं, बॉलर से स्लिप लेके या गली लेके वहां पर 2-3 विकेट्स लें तो प्रेशर में आ सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा बॉल जब पुराना होता है तो फिर शॉट लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा हसन भाई, आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है आखिर में, बस मुझे बताइएगा, क्योंकि इसके बाद हमने मुल्तान भी डिस्कस करना है, अगला मुकाबला भी, कि कराची किंग्स की जो बातें कर रहे हैं अरसलान, वही प्रॉब्लम है कि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना पा रहे या कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं? देखिए अब कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा, देखें पहले ही बताया तब्रेज़ शमसी और इतनी बड़े बड़े प्लेयर्स, नाम आप ऑन पेपर देखें अगर कितने बड़े बड़े नाम है इसमें। सर कहने को तो पुलार भी बड़ा नाम है, लेकिन अब वो असारे कदीमा का प्लेयर हो चुका है, कोचिंग करना स्टार्ट हो गया है। एक शमसी ठीक नाम है, बस बाकी तो ऐसे ही सारे कदीमा नहीं। आज वो इतने सारे पैसे ले रहे हैं, वो दूसरे इतनी बड़ी लीग जो अभी दुबई से कल अराइव किया है, वहां खेल के आए हैं, उसके बाद उससे पहले पीएसएल का सर मुकाबला तो नहीं है ना। देखिए पीएसएल का मुकाबला तो नहीं है, मगर फिर भी आपको मैंने पहले भी बताया कि रेपुटेशन जब फ्रेंचाइज पिक करती किसी प्लेयर को तो उसके नाम पे उसकी परफॉर्मेंस पे पिक करती है ना, ये ऐसे किसी और को बगैर पीछे हो गया ना, बस इनका भी टाइम गया। अच्छा सर, मुल्तान के ऊपर ना, मुल्तान की बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। ज़रा रोहित साहब से कहूँगा मुल्तान का बैटिंग कार्ड भी चला दें और साथ ही बॉलिंग कार्ड भी चला दें। बैटिंग कार्ड भी एक दफ़ा देख लेते हैं, बॉलिंग के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कल के मुकाबले के ऊपर भी हमने बात करनी है। एक बहुत बड़ा मुकाबला है जिसमें मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी का मुकाबला है। एक तरफ होंगे लाहौर कलंदर्स के सितारे, दूसरी तरफ होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के सितारे। लेकिन पहले ज़रा बैटिंग कार्ड की बात कर लीजिए। रिजवान 11 रन बना के आउट हुए, मलान 42 रन बना के आउट हुए, हेंड्रिक्स बहुत ही शानदार खेले 79 रन और खुशदिल शाह 28 रन। अगर इनकी बॉलिंग कार्ड की बात कीजिए तो बॉलिंग भी इनकी बड़ी शानदार रही। मुल्तान एज अ टीम बहुत ही इंप्रेसिव लगी हमें, और जब से मुल्तान सुल्तान की इंडक्शन हुई है तो मुल्तान सुल्तान बहुत ही कमाल खेल रही है। डेविड विले वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन बिजनेस, 4 ओवर्स में 16 डॉट करवाए, 22 रन दिए, 2 विकेट्स लिए, 5.50 की इकॉनमी, एक्सीलेंट फ्रॉम विले।
देखिए, एक बॉलर जब अच्छा कर रहा होता है तो दूसरा बॉलर भी अच्छा करता है। हालांकि मोहम्मद अली ये वही हैं जिनको हमने डेब्यू भी करवाया था, वहाँ पे इतना शानदार नहीं कर सके थे, लेकिन आज उन्होंने 4 ओवर्स में 23 रन दिए, 3 विकेट्स हासिल किए। और दहानी 3 ओवर्स में 30 रन दिए, थोड़े से महंगे रहे। अब्बास से 3 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए। उसामा मीर ने 4 ओवर्स में 14 रन दिए। वाओ 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 उसामा मीर। और इफ्तिखार ने 2 ओवर्स में 23 रन दिए। अच्छा अरसलान, बैटिंग की भी बात कर ली जाए। बैटिंग में 4 के 4 बल्लेबाज खेले। रिजवान के अलावा सारू ने रन बनाए। और बॉलिंग में शाहनवाज दहानी के अलावा तमाम तर बॉलर्स बहुत ही बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही जो आपने फैक्टर बताया था कि ये बेसिकली किसी एक बंदे का कमाल नहीं था, जो अली तरीन पूरी एफर्ट लगाते हैं। और जो जब एंडी फ्लावर थे ना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप चाहें तो हसन भाई से इसको वेरीफाई करें। एंडी फ्लावर खुद और अली तरीन ये पूरा साल प्लेयर्स के साथ बहुत इंटैक्ट रहते थे कि यार ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। हैदर अजहर उनके साथ होते थे। हैदर अजहर पढ़े लिखे आदमी है। और फिर ये चार्ट बनता था। ये ऐसा नहीं है कि हैदर अजहर अकेला को कमाल कर देता था तो वो कर देते, फिर गए थे ना, पहले ही चले गए थे, पिक से पहले गए थे ना हैदर अजहर तो कराची में, तो कर देते भाई कमाल। ये नहीं होता। जहां पर पूरी आपकी इंतजामिया इन्वॉल्व होती है ना, वहां रिजल्ट। अब देखिए ना, पूरी इंतजामिया इन्वॉल्व, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर का इंतजामिया इन्वॉल्व हुई, चेंज नजर आया, थोड़ा सा चेंज आपको नजर आया। अब बड़ा मैच है उनका लाहौर के साथ, वो मैच में भी उस पर बात करेंगे। लेकिन आज आप देखें ना, अब्बास उनके पास अच्छा ऑप्शन है, विले बहुत शानदार ऑप्शन है। उसामा मीर वापस, उसामा मीर ने अपनी रेपुटेशन बहाल करनी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा टैग है। उसामा मीर कई इंटरनेशनल में बहाल कर लेते हैं, कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो यहीं करेगा तो अपनी टीम को तो जितवाएगा ना। आज अच्छी बॉलिंग की, 14 रन दिए, लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या था? इफ्तिखार मुस्तनद है, कर रहा है, पाकिस्तान टीम में भी कर रहा है और चल लेता है, अच्छा ऑप्शन था, उन्होंने यूज किया 2 ओवर के लिए। ये नहीं किया कि इफ्तिखार को 1 ही ओवर देके बैठ गए, जैसे आमिर और उसको दिया उन्होंने नवाज को। तो यूज करते हैं ना यार, 1 से ज्यादा बढ़ा के देख लें। अगर किसी ने 1 ओवर में 11 रन दिए, हो सकता है अगले ओवर में वो विकेट भी ले ले, तो एक है तो लेना चाहिए रिस्क। लेकिन शान मसूद बड़े ट्रेडिशनल माइंड के साथ आज कैप्टनसी कर रहे हैं। जी हाँ, उनको उसी माइंड के साथ कैप्टनसी करनी पड़ेगी जिस माइंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कैप्टनसी की थी। वाज वेरी इंप्रेसिव। हसन भाई, अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान्स की, आज उन्होंने पहला मैच जीता है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन भी, उनकी टीम भी, उसकी टीम में मैच विनर्स बहुत ज़्यादा हैं, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और यही मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान इसी तरह से परफॉर्म करता रहेगा जिस तरह से वो लास्ट 2 से 3 सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल। देखें, जो टीम कॉम्बिनेशन होता है, टीम की जो स्ट्रेंथ होती है, वो कोच जो बैठे होते हैं, जो टीम मैनेजमेंट होती है, वो डिसाइड करती है किस तरह से फ्रेंचाइज को, टीम को यूटिलाइज करना है, टीम के प्लेयर्स को इस्तेमाल करना है। अगेन एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर बहुत बड़ा नाम थे जिम्बाब्वे के, कहीं ना कहीं इनपुट उन्होंने दिया है टीम के लिए। फिर उसके बाद रिजवान आपके जो कैप्टनसी कर रहे होते हैं, या जो एनर्जी उनमें है, जाहिर बात है पाकिस्तान टीम से मेन प्लेयर है पाकिस्तान टीम के भी, तो जब प्लेयर इतनी बड़ी क्रिकेट खेला हुआ होता है, तो ओवर जब ये ओवर, जाहिर बात है लाजमी बात है कि जब फ्रेंचाइज में आप खेल रहे होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है। रिजवान जो है वो आउट तो हो गए थे जल्दी, मगर फिर भी जो उन्होंने गेम में थ्रेड डाला है वो आउटस्टैंडिंग डाला। टीम का कैप्टनसी होना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वहां पर प्लेयर से काम लेना वो इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मुल्तान बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, और मुल्तान स्टेडियम भी बड़ा खूबसूरत, एशिया का खूबसूरत स्टेडियम भी। अच्छा हसन भाई से हमारा राब्ता थोड़ा सा मुनक़ते हो गया, वापस उनको लाइन पे लेते हैं। अरसलान साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल बहुत बड़ा मुकाबला है, अब उस मुकाबले के हवाले से बात करते हैं। एक तरफ होंगे शाहीन शाह अफरीदी, एक तरफ होंगे मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान के बहुत कम फैंस हैं जो कि ILT फॉलो करते हैं, उसमें तो दोनों इकट्ठे खेलते रहे। एक थोड़ा सा इसमें ऐड अप करूं, एक थोड़ा बड़ा मजे का ट्विस्ट ये है कि एक लास्ट सीजन की टॉप टीम है, एक लास्ट सीजन की बॉटम टीम है, लेकिन ये बड़ा मुकाबला होगा। एक और मैं ऐड कर दूं, बिल्कुल, कि एक लास्ट सीजन की चैंपियन है, हाँ, पहला मुकाबला हार चुकी है, और एक लास्ट सीजन की बॉटम टीम है, पहला मुकाबला जीत चुकी है। मैं अब इसी अब लाहौर कलंदर के देखिए, पहला मुकाबला जो लाहौर हारी है वो फाइटिंग था, नेक टू नेक था, कोई ऐसा मुकाबला नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज इन देयर बॉलिंग। एग्जैक्टली वही, जहां पर मार पड़ेगी ना, सिर्फ पेस बैटरी इन विकेट्स पर नहीं ले सकती विकेटें, इन पिचेस पे तो नहीं ले सकती। ये तो मैं आपको पूरे टूर्नामेंट में बता रहा हूँ, फेंटा पड़ेगा। लाहौर में तो बहुत पड़ेगा, कजाफी में तो आपको पता है ना, मैं भी कह चुका हूँ कि डोमेस्टिक के मैचेस ही आपके रिजल्ट लेस गए, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कजाफी की तो पिचेस का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ। ये सेम फॉर कराची होगा, सेम फॉर रावलपिंडी होगा। मुल्तान में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस डाल दे तो स्पिनर ही डालेगा, और स्पिनर मुल्तान की पिचेस पे चलते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कजाफी में भी अगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस डालेगा तो स्पिनर डालेगा, या फिर ऐसे बॉलर्स जिनकी पेस 140 नहीं है, ट्रिकी बॉलर्स हैं। आमिर की पेस 140 नहीं है, आमिर टेंशन देगा, और आमिर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आमिर स्कोर बहुत अपना कंट्रोल करते हैं।
आमिर को आप रोज 50 नहीं मार सकते, रोज 40 नहीं मार सकते। आमिर 30 से 35 का बॉलर है, एक आधी को मेजर विकेट ले गया तो डैमेज है, और फिर उसके साथ आपके दीगर बॉलर्स मिल जाएंगे। असल चीज है रायले रूसो टॉप पर, जेसन रॉय और फिर सऊद शकील, जिन्होंने अब परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यूटी की बुनियाद पे कैसे लेके जाती है क्वेटा ग्लैडिएटर और उनका माइंडसेट, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले कि मैं हसन भाई की तरफ चलूं, आज ये बताइए, आपने मुल्तान का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि हम मुकाबले करते हैं आईपीएल के साथ, हम मुकाबले करते हैं इंडिया के साथ। आज आपकी ब्रॉडकास्ट मुअत्तल रही प्रोडक्शन इश्यूज़ की वजह से। मतलब हाउ शेमफुल इज़ दिस कि इतना बड़ा ब्रांड पीएसएल, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग तो लोग इसको कहते हैं, कभी बीपीएल को कहते हैं, कभी पीएसएल को कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, जिस तरह आप अपनी टीवी की ज़ुबान में कहते हैं ना, बहुत बड़ा बंड था, आम आवाम को नहीं पता चलता, लेकिन ये टेक्निकली फॉल्ट भी था, एक शर्मिंदगी भी थी। ट्विटर आप खोलेंगे तो इंडिया सारे में ये बात हो रही है। जी 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 बिल्कुल। दूसरी बात ये यार कि ये ना बड़ी रेपुटेशन रप्चर करता है। अब आपका व्यूवर है ना, अगर वो बैठ के आपको, मैं देख रहा हूँ और मैं किसी भी लीग को देख रहा हूँ, उसमें आप 5 से 6 मिनट के लिए मैच गया तो व्यूवर गया, वो कहेगा यार पता नहीं क्या हुआ, हम इस पे देख लेंगे, जब मैच रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे, उठ गया तो उठ गया। और बहुत लंबा अरसा टाइम के लिए ये ड्यूरेशन बहुत लंबा था ब्रेकेज का। टेक्निकल फॉल्ट हो या फिर आपसे कोई मामला वहाँ पर प्रॉब्लम हुई हो, वो सारा कुछ देखने का था। और ये दूसरी लीग हो गई है जिसमें ये हो रहा है। वो बांग्लादेश में तो होता ही होता है ना, सबको पता है। और वो बांग्लादेश पे लीग तो नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उसके लेवल पे तो ना जाएं। आप अपनी उनके ग्राफिक्स अच्छे होते हैं ना, उनके ब्रॉडकास्ट अच्छे होते हैं ना, वहाँ पे प्लेयर्स पाकिस्तानियों के अलावा कोई जाता है। हो गई बात, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र कर दिया। अब हम अगर ये कर लें, जिस लीग के सुपरस्टार्स पाकिस्तानी होंगे तो फिर आपको पता है। नहीं पाकिस्तानी सुपरस्टार मैं ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो गया, हम तो गुरु को खिलाना चाहते हैं। अच्छा सर, हसन भाई आपसे अगर थोड़ा सा टेक्निकल खराबी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपके ब्रॉडकास्टर्स या फिर जो प्रोडक्शन फॉल्ट्स हैं वो इस इतनी बड़ी लीग को इफेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपकी ब्रॉडकास्ट ही गायब होगी। लोग हमें कॉल्स करके पूछते रहे कि मैच कहाँ पे आएगा बाबा। बिल्कुल, देखें ये बहुत ही बड़ी अनगिनत ऐसी चीज है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सीजन 9 हो रहा है आपका, फिर आप कह रहे थे कि अभी इलेक्शन भी हुए, कभी कह रहे थे कि दुबई में होगी, कभी कह रहे थे पाकिस्तान में हुई थी, मगर जहां पर भी हुई है इसको प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और आपने पीटीवी का ही बताया कि पाकिस्तान टेलीविजन इतना बड़ा चैनल था, देखें उसकी ब्रॉडकास्टिंग रोक दी गई है और वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं वो मैच नहीं दिखाए जा रहे। तो ये बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, और मगर इम्प्रूवमेंट जो है वो नजर नहीं आ रही है। उसके बाद ये ब्रॉडकास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सीजन 9 पीएसएल का जो है पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, 4 वेन्यू पे ये सीजन हो रहा है, अभी दूसरे तीसरे मैचेस चल रहे हैं और ये हैपन ऐसा हो गया है। तो मेरे ख्याल में जितने भी चीजें हैं पीसीबी ने अकोमोडेशंस, सिक्योरिटी पर्पस और सारी चीजें ठीक की भी हैं, मजीद इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। तो ब्रॉडकास्टिंग ऐसी चीज है कि बॉल टू बॉल पूरी दुनिया जो है वो क्रिकेट जो लम्हा है वो देख रही होती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और इसको फ्यूचर में आगे मजीद इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, वरना फिर आईसीसी जो होता है और कोई भी चीजें होती है इस पे एक्शन लेती हैं और फिर रेपुटेशन का मामला है, रेपुटेशन आपकी खराब होती है लीग्स में। अच्छा, रेपुटेशन भी खराब होती है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि मैच जो कल है उसके ऊपर आपसे बात करिए, क्योंकि अरसलान के मैं कमेंट्स ले चुका हूं। एक बड़ा मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक नई टीम आपको नजर आ रही है। लाहौर में देखा जाए तो मोर और लेस वही सुपरस्टार्स हैं जो कि पिछले सीजन्स में भी लाहौर की नुमाइंदगी करते रहे। डेविड विजे भी अभी वहाँ पर मौजूद हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। कल का मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं? इंपॉर्टेंट मैच होगा उनके लिए, क्योंकि पिछला मैच वो हारे में इतने लंबे मार्जिन से मैच, आउटस्टैंडिंग मैच खेला इस्लामाबाद ने और बिल्कुल वाइस चैंपियन भी रह चुकी है टीम। आपको पता है कि लाहौर के अंदर होम क्राउड, होम कंडीशंस थी, मगर उस तरह से वो मैच में इन नहीं हुए। उस तरह से हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स हैं और फिर आपके पास राशिद खान अगर नहीं है, सिकंदर रजा नहीं है, तो वहां से कोई टीम का कॉम्बिनेशन जो है बिखरा हुआ नजर आया लाहौर के अंदर का। मगर कोयटा जो जिस तरह कम बैक करके आ रही है, मुझे लग रहा है कि कोयटा, सऊद शकील आउटस्टैंडिंग बैटिंग करिए नो डाउट, जेसन रॉय जैसे बैटर्स हैं, और जब वो क्रीज पे खड़े हो जाएं जेसन रॉय, तो किसी भी बॉलिंग का जो है वो नक्शा बदल देते हैं और पैडल शॉट और स्कूप शॉट्स ऑन साइड पे बहुत स्टैंडिंग खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में टफ टाइम देंगे कोयटा, और लाहौर के अंदर के लिए वापस जो है मैच जीतने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस टूर्नामेंट में। मगर कोयटा को मैं कहूंगा कि फेवरेट कोयटा होगी कल के मैच। सर, कोई हारिस रऊफ को टिप्स देना चाह रहे हो आप? हाँ, वो ये कि यार बॉलिंग अच्छी करो इससे बड़ी कोई टिप नहीं। रन्स मशीन वो यार बहुत ज्यादा स्कोर दे रहा है, वनडे में भी दे रहा है, वर्ल्ड कप में तो भाई वो हारिस का पूरा कैरियर देखे ना, वो इसी तरह का था, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये 21-22 में ठीक हो गए थे, बेहतर हुए। स्टार्ट में भी ऐसे ही थे,
और अब मुझे लगता है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, अब पीएसएल में इस आखिर तरह की जावेद पता नहीं क्या परफॉर्मेंस काम कर रहे हैं, बातें तो बहुत करते हैं वो कि जी नहीं, वो कह रहे थे कि ये पहले कह रहे थे तैयार किया था हाँ, T20 के लिए, ये तैयार अब ये ना कहें इस पीएसएल के बाद कि हमने तैयार किया था T10 के लिए। हाँ, तो अब वो कहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लग रहा है यही बात होने जा रही है। लेकिन हारिस रऊफ के ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, सिर्फ पेस से कुछ नहीं होता भाई, लाइन भी एक चीज होती है, स्विंग भी कुछ होता है, करके देख लो एक बार। जी हसन भाई क्या कह रहे हैं? देखिए इंपॉर्टेंट है, फिर वही मैं मिसाल अगर दूं तो राह नवीद का कोई पेस नहीं था हमारे दौर में जो खेलते थे, एज ए ऑलराउंडर भी खेले वो, मगर बैक ऑफ द हैंड जो बॉल उन्होंने शुरू किया था वो आउटस्टैंडिंग किया था 50 ओवर्स में भी, जब शारजा की पिचेस पे जहां पर जो है चौके छक्के लगते हैं, बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, तो जितने भी बॉलर्स हैं अब हसन भाई क्विकली मुझे बताइएगा कौन जीतेगा? मैं तो कोयटा पे जाऊंगा, जिस तरह से आज उन्होंने कोयटा, ठीक है जी सर, आप क्या कहते हैं मेरा कौन ख्याल है जीतेगा? कमबैक करेगी लाहौर, कम बैक करेगी लाहौर। अच्छा जी, खवातीन नौजात, अरसलान खोकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। कल हसन भाई यहाँ पे होंगे और हमारे साथ होंगे। हसन भाई कह रहे हैं कोयटा जी, आप कह रहे हैं लाहौर जीतेगी, और मैं कह रहा हूँ कि कोयटा ही जीते ताकि थोड़ा सा ट्विस्ट बरकरार रहे। एक दो शिकस्तों के बाद हमें पता चलेगा कि लाहौर कैलेंडर्स में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। खवातीन नौजात में उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो जीत की सोच की ट्रांसमिशन का दूसरा दिन है आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।